नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट होता है क्या। एंड गेट का ट्रूथ टेबल भी देख लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि और गेट का जो है सो ट्रूथ टेबल यहाँ पर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिंबल की बात करें तो पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से अंदर से धसा हुआ रहेगा और यहाँ पर इनपुट आएगा तो ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल की यदि हम बात करें तो देखो ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि अगर हम ए और बी इनपुट दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हम सिंबल में देखो ए और बी इनपुट दिए, तो ये क्या है, मेरा इनपुट है और वाई का जो वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है, एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट में क्या होता है कि और गेट में ओरिंग होता है, मतलब ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम जीरो प्लस जीरो करते हैं तो आउटपुट में क्या आता है, जीरो आता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछला वीडियो में हम एक फार्मूला बताए थे कि ओरिंग करने पे क्या होता है, डॉट करने पर क्या होता है कि जैसे जीरो डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है, वैसे ही जीरो प्लस जीरो करोगे तो जीरो होगा, जीरो प्लस वन करोगे तो वन होगा, वन प्लस जीरो करोगे तो वन होगा और वन प्लस वन करोगे तो वन होता है। यानी कि आप लोगों को एक हम शॉर्ट काट भी एक चीज़ बताए हुए थे, जिसमें हम ये बोले थे कि देखो दुनिया का कोई भी चीज़ अगर तुम वन के साथ अगर यदि ओरिंग करेंगे तो उसका आंसर हमेशा वन ही होगा। तो यहाँ पर यदि हम ये एक शॉर्टकट यदि बताना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सारे के सारे इनपुट जीरो होता है, और गेट में जब सारे के सारे इनपुट जीरो हो जाता है तो ही मेरा आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई कि इनेबल और डिसेबल के बारे में। तो देखो और गेट में इनेबल और डिसेबल, तो आप लोगों को ये भी हम बताया था कि इनेबल का मतलब ये होता है कि अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं और आउटपुट चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे इनेबल है, और अगर आउटपुट को इनपुट को चेंज करने से आउटपुट में चेंजिंग नहीं हो रहा बोलेंगे डिसेबल है। अब देखो और गेट में आज जीरो इसको फिक्स किया फ्लोटिंग टर्मिनल को। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो लिए। अब देखो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम जीरो प्लस वन करेंगे यानी कि इनपुट चेंज किए, जीरो से वन कर दिए। ठीक है, तो जीरो प्लस वन करेंगे तो आउटपुट में मेरा क्या आएगा, वन होगा। यानी कि इनपुट को चेंज करने से आउटपुट मेरा चेंज हुआ, इसका मतलब और गेट में जो मेरा इनेबल है कंट्रोल जीरो क्या है, इनेबल है। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पर फ्लोटिंग टर्मिनल को यदि हम वन फिक्स किए, अभी इनपुट में पहला इनपुट हम जीरो लिए हैं। ठीक है, तो जीरो प्लस वन कितना होगा, वन होगा। अब इनपुट को चेंज किए, जीरो से वन कर दिए। अब जब वन कर दिए तो फिर वन प्लस वन क्या होगा, वन होगा। यानी कि इनपुट को जब हम चेंज किए तो आउटपुट में क्या मेरा कोई चेंजिंग आ रहा है, आउटपुट में पहले भी वन था बाद में भी वन आया। इसका मतलब कि इनपुट को चेंज करने पर जब आउटपुट में कोई चेंजिंग ना आए तो उसको हम बोलेंगे डिसेबल है। तो अगर कोई पूछे कि और गेट में वन क्या है, तो वन जो है सो कंट्रोल वन डिसेबल है। क्या आप लोगों को समझ आया होगा। अगला पेज की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़, यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटिव लॉ मतलब इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो याद रखने की बात करें, कोई भी टैग टाइप का एग्जाम होगा इस तरह कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ कि एंड और गेट है करता है, इसमें किसी को भी कोई बोल। अब एक चीज को ध्यान रखना भाई कि ईसीएल जो होते हैं हमारे लॉजिक होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, कुछ यदि ईसीएल से कनेक्ट है तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। कुछ क्या बोलते हैं कि इसको देखो हम पुल डाउन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी ऐसे है नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग करने के लिए तो कुछ नहीं, आप मुझे कमेंट में गूगल ड्राइव बना के तो वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम वहाँ से आप लोग नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, और इनेबल डिसेबल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की, तो हैशटैग